वह धुंधला को ना आया वगैरह। दोस्तों टेंस की इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, और आप लोग मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि चाहे टेंस के 1 पार्ट्स आए, 2 पार्ट आए, 3 पार्ट्स आए, 4 पार्ट्स आए, आप लोग वीडियो पूरा देखोगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की इंग्लिश फराटेदार होने वाली है, और इसके बाद आप लोग इंग्लिश खुद बहुत अच्छा ना कि बोलोगे बल्कि एग्जाम में भी सही करके आओगे, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। दोस्तों लाइफ में आप लोग कोई ना कोई काम जरूर करते हो, जैसे खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, ये सारे क्या होते हैं, ये काम होते हैं। ठीक है, अब टेंस को 2 भागों में हम लोग बांट लेते हैं, क्योंकि टेंस में आपको परिभाषा बताता हूं। अंग्रेजी ग्रामर के रूल या नियम जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी जो काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है और कितना हो रहा है, टेंस यही तो बताते हैं। तो वर्क एंड टाइम, अब टाइम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक पास्ट जो निकल चुका, जैसे आप लोग आज से 20 साल पहले पैदा हुए थे, टाइम वो निकल चुका तो पास्ट हो गया। एक होता है प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग खाना खा रहे हो, ठीक है, आप लोग टीवी देख रहे हो। एक होता है फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य, मतलब वो काम जो भविष्य में, सॉरी वो टाइम जो भविष्य में आएगा। जैसे कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इंग्लिश बहुत अच्छी बोल पाओगे, ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। ये क्या है आपका फ्यूचर। अब देखते हैं इंडेफिनेट, ये है वर्क। अनिश्चित वह काम जो क्या है, अनिश्चित है। जैसे आप किसी लड़की से कहो कि मैं तुमको सुबह मिलूंगा, ठीक है, अब आपने कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं बताई है कि आप 4 बजे मिलोगे, 5 बजे मिलोगे, 4:15 बजे मिलोगे, आपने कह दिया सुबह मिलूंगा। अब भाईडी आ जाएगी, लेकिन चक्कर काटती फिरेगी तुम्हारे चक्कर में। कैसे, वो आ जाएगी सुबह 4 बजे, 4 से 7 बजे तक सुबह ही रहती है, 7 7:30 बजे तक, तो परफेक्ट टाइमिंग कहाँ हुई। दूसरा, आपने कहा शाम को आ जाऊंगा, ये भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। आप रात तो बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि रात तो सारी होती है, तो कब तक होगे। तो ये होता है अनिश्चित, वह काम जो अनिश्चित हो। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी लगातार, वह काम जो चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम अभी चल रहा है, तुम खाना खा रहे हो, खाना खाने का काम अभी चल रहा है, वह टीवी देख रही है, टीवी देखने का काम अभी चल रहा है, तो वो काम जो चल रहा है जैसे कंटिन्यूअस कहते हैं। एक होता है परफेक्ट, परफेक्ट यानी पूरा, अर्थात वह काम जिसमें कोई कमी नहीं हो। जैसे आप लोग स्कूल में होते हो, कभी टीचर ने कहा खड़ा हो जा रे, खड़ा और सवाल हल कर बोर्ड पे, तो जैसे ही बोर्ड पे जाओगे तो तुम्हारे दोस्त नीचे बैठ रहे हैं, कहेंगे आप फंस को बैठो आज पिटा गया। तो बोर्ड पे गए और जाकर के बच्चे ने जल्दी जल्दी सवाल हल कर दिया, तो तुरंत साइड वाला उसका दोस्त कहेगा यार ये तो करता ही क्या है, ये परफेक्ट है, अर्थात जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, जो अपने आप में पूरा है, उसे कहते हैं परफेक्ट। एक काम होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हालांकि ऐसा कोई काम नहीं होता है जो पूरा ही हो चुका है और चल भी रहा है, लेकिन क्योंकि रूल में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जब इसको पढ़ेंगे तो बड़े ध्यान के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में प्रवेश कर पाऊं। ठीक है, ले लिया होगा, बहुत तेज हो तुम लोग। शेयर है सर, अब देखिए हमने जान लिया, हमें पता चल चुका कि टाइम 3 प्रकार का होता है, हमें पता चल चुका काम 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखो टाइम को पहचानना कैसे है, PRESENT, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों क्या है, तीनों टाइम है। तीनों टाइम्स को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
पहले मैं आपको एक मजेदार स्टोरी सुनाता हूँ। इसको सुनने के बाद फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि टाइम तुम्हें कैसे पता लगाना है। कंपटीशन एग्जाम में आपसे कभी भी वहां, क्योंकि ना तो आपसे वो कहेगा कि इस मार्क का आपको हिंदी में अर्थ करना है, कभी नहीं करना है। वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा टाइम कौन सा है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा। तो सोचो कि आपकी टीम या आपका विद्यालय किसी भी अन्य विद्यालय में गया, जहां और भी विद्यालय गणतंत्र दिवस मान लो, स्वतंत्रता दिवस मान लो, तो ग्राउंड के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। तो तुम्हारे टीचर तो परेशान हो जाएंगे, तुम्हें कैसे पहचानेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे हैं। बाई चांस अगर कोई बच्चा खो जाता है तो कैसे पता चलेगा। वैसे ही जैसे पता चलता है, जैसे रूल्स हैं, कैसे कि जब बच्चा जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे ने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है, तो ये कौन सी स्कूल का है। तो हम कहेंगे कहाँ जा रहा है रे, नीली पहन रखी, हमें पता है कौन सी स्कूल का है। वैसे ही हम लोग इस टाइम को क्या पहना देंगे, ड्रेस। वाह गुरुजी, लाजवाब। ड्रेस पहनाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सरस्वती स्कूल का बच्चा बाहर जा रहा है, इंग्लिश मीडियम का बाहर जा रहा है, इस हिंदी मीडियम का बाहर जा रहा है, बच्चे को रोक लोग नहीं जाने दोगे। ऐसे ही ये जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग क्या पहनाएंगे, कपड़े। ओहो, कपड़ा पहना होगा, और कपड़े पहनाते तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम कहाँ आ रहा है। ठीक है, मान लो ये कोई गवर्नमेंट स्कूल है, ये कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और ये कोई हिंदी मीडियम की स्कूल है। ठीक है, बोलिए इन स्कूलों की क्या है, ड्रेस है। ठीक है, तो फिर टाइम की भी तो कोई ना कोई ड्रेस होती होगी। हाँ होती है। क्या होती है, क्या होती है, आप बताओ, कमेंट करना। अच्छा पढ़ा है तो लिखना गुरुजी लाजवाब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता करना, और वर्ब यानी क्रिया। कोई क्रिया विक्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं, वही काम, खाने का, पीने का, रहने का, धोने का। तो जब आप खाने का काम करते हो, रहने का करते हो, धोने का करते हो, उस काम को पूरा करने के लिए या उस इंग्लिश को लिखने के लिए जो आपकी सहायता करती है, वो क्या होती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब। और यही इनकी क्या है, ड्रेस है। सीधा सीधा याद रखो, 13 हेल्पिंग वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत करते हैं डू और डज। खूब देखी होंगी, आज तक खूब देखते आ रहे हो। इज, एम, आर, वॉच और आपके घर में जो बच्चा इंग्लिश नहीं जानता स्कूल लेवल पर, उसको भी ये वीडियो जरूर दिखाना। डू डज इज एम आर है, सॉरी, डू डज इज एम आर, हैज और हैव। डू डज का हो जाएगा डिड, वाज वर और एड, और यहां हो जाएगा विल और शैल। ठीक है, टाइम पहचानना सीख गए, टाइम पहचानना सीख गए। कुछ नहीं है, डू डज इज एम आर हैज हैव प्रेजेंट की है, डिड वाज वर और हैड पास्ट की है, फ्यूचर में दो ही है, विल और शैल। ठीक है, मिटा देता हूं। अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस बोल रहा हूं, इस सेंटेंस में आपको बताना है कि टाइम कौन सा है, और मुझे पता है कि तुम लोग बता दोगे। एक एग्जाम्पल है कि शी डज नॉट अंडरस्टैंड, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। आप लोग नहीं जानते हो यार कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ लिया कि भाईड़ा बताओ क्या मैं टाइम गुण सोए। अब देखो माथो चकरा जाओगे, के करा खोपड़ी कुछ रोगा बैठे बैठे,
क्यों पूछ रहा होगा? हमें पता है क्योंकि हम लोगों ने ड्रेस पहले ही पहना दी थी और उस ड्रेस से हमें ये पता चल गया था। याद करो दोस्तों, डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव। सब्जेक्ट के तुरंत बाद देखिए आ गया है डज। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना। इसका अर्थ करोगे सी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उसे हमें समझ नहीं आती है। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो भी कोई काम होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। पढ़ा कौन रहा है? मैं। करता कौन हो गया? मैं। आ गया समझ? ये होती है हेल्पिंग वर्ब, जो उस काम को करने में सहायता करती है। नॉट क्योंकि नेगेटिव में लिए। अंडरस्टैंड का मतलब हो गया समझना। तो काम किसका हो रहा है? समझने का। तो वर्ब यानी क्रिया या काम। और इंग्लिश ये कोई अदर वर्ड है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। और एक साधारण वाक्य में यही चीजें होती है। ठीक है, आपसे पूछा टाइम कौन सा, आपने कहा डज है और तुमने पता लगा लिया कि क्या है? प्रेजेंट है। सर काम तो समझा दिया। आहा, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। सर टाइम तो आपने समझा दिया, लेकिन आपने तो कहा था कि अंग्रेजी ग्रामर के वे रूल या नियम जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी कार्य किस समय में हो रहा है। अब काम क्या हो रहा है? इंग्लिश समझने का हो रहा है। पता चल गया किस में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। और इंग्लिश समझने का काम हो रहा है। लेकिन ऐसे कैसे पता चली कि ये जो इंग्लिश समझने का काम हो रहा है ये अनिश्चित है, परफेक्ट है, पूरा हो चुका, या भी चल रहा है, या परफेक्ट कंटिन्यूस है? और एक गुरु जी हमारी जिंदगी बन जाए अगर तुम ये और बता दो ना, तो टेंस तुम यहीं सीख जाओ, आगे जाने की जरूरत ही कौन पड़े। और अगर ईशा कोई और ना आज तक नहीं पढ़ा है ना, तो फिर क्या करना है तुम्हें पता है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाइम पहचानना सीख गए, तेरा हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। इतनी चीजों में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये तो आप सब पढ़ते आ रहे हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन ये पहचानना कैसे है? हेल्पिंग वर्ब टाइम के लिए, इसके लिए क्या है? जब भी काम होता है उसे कहते हैं मेन वर्ब, मुख्य काम। अब वो मेन काम हो कितना रहा है कैसे पता चले? अगर मेन वर्ब की आ जाए कौन सी फॉर्म वाक्य में? फर्स्ट। जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है समझ जाइए काम क्या है? इंडेफिनेट, अर्थात वो काम अनिश्चित है। जैसे मैं कहूं कि आई राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। अब आपने देखा कि राइट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता चल गया कि काम क्या है? इंडेफिनेट। ठीक है, आगे समझ। दूसरा देखो, जब भी इसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाए? दिल की धड़कन, आईएनजी लग जाए, तो समझ जाओ कि वो काम क्या है? वो काम अभी चल रहा है, दिल की धड़कन अभी रुकी नहीं है, क्योंकि आईएनजी दिखाती है कि काम चल रहा है। यही बात आप देखिए, जैसे आई एम वर्ब की क्या थी फर्स्ट फॉर्म? इसको WRITING, क्या लग गया? आईएनजी। आईएनजी ने क्या बता दी? दिल की धड़कन। आई एम राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। ओहो जी, लाजवाब। अगला देखते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है गुरुजी, जब भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी काम में कोई कमी नहीं होगी, वो काम परफेक्ट हो चुका होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते थक चुका हूं, तो पढ़ाने का काम पूरा हो चुका है, इस वजह से मैं थक चुका हूं। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, ठीक है, मैं होमवर्क पूरा कर चुका हूं। तो जब भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी आप समझ जाना कि काम इंडेफिनिट है। आईएनजी लगा हो ऐसे तो समझ जाना कि काम क्या है? चल रहा है। और रॉट थर्ड फॉर्म हो तो समझ जाना कि काम परफेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो
ले लो, नहीं लेना चाहते हो मत लो, लेकिन मुझे पता है आपको याद हो गया होगा। बहुत अच्छे से आपको बता दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपके। अब आपको इतने में याद दो ही चीजें करनी है। एक तो क्योंकि आपको तो मैंने कहा ही शुरू में क्या था, यही तो कहा था कि टेंस का मतलब वर्किंग टाइम होता है। अब टाइम आप पहचानना सीखे, कपड़े अपने से पहचान लोगे, तेरा हेल्पिंग वर्ब पहचान लिए, और मेन वर्ब से आप लोग पहचान लोगे क्या, काम। आपका कॉन्सेप्ट यही क्लियर। ठीक है गुरुजी, लाजवाब। अगली क्लास में क्या करेंगे, पहले एक छोटी सी चीज देख लो, फिर तेलुगु को अगर डायरेक्ट पढ़ा दियो, चीज बताई कौन। टाइम और वर्क पहचानना तुम लोग सीख चुके हो। अब आगे देखिए, प्रेजेंट कोई टाइम होगा, पास्ट कोई टाइम होगा, क्या है, टाइम है ये, क्या है ये टाइम है, ठीक है। फ्यूचर ये कोई टाइम है। अब होगा क्या कि टाइम प्रेजेंट चल रहा होगा और काम इनडेफिनेट होगा, अर्थात अनिश्चित होगा। ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। आज तक तुमने पढ़ा कौन के प्रेजेंट इंडेफिनेट, ऐसे ही प्रेजेंट क्या होगा, टाइम प्रेजेंट होगा और काम चल रहा होगा, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे टाइम प्रेजेंट होगा, काम पूरा हो चुका होगा, और ऐसे ही टाइम प्रेजेंट और काम पता नहीं क्या हुआ होगा। पढ़ेंगे सब, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। यही आपको यहां ध्यान रखना है पास्ट में। ये आप लोग वापिस रिपीटेशन लिख लेना। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो, जुड़ जाओ हमारे साथ, सारे बच्चों को शेयर कर दो, क्योंकि इंग्लिश टफ है, लेकिन हमारे सामने आ गई तो निचोड़ के रख देंगे। आने दो, कितनी बड़ी है इंग्लिश, देख लेंगे। समझ गए? और अगर समझ आ गए हो कमेंट कर देना। दोनों चीजें याद रखने, केवल हेल्पिंग वर्ब आहा और मेन वर्ब, पार्ट बाय पार्ट्स में डालते जाऊंगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी टेंस और टेंस आना बहुत जरूरी है स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। ठीक है, आप में से कई जैसे क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है, कोई प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेल रहा होगा, तो भी यहाँ पे टेंस आनी चाहिए। क्यों? आपको मैच प्रेजेंटेशन बना लिया, आप कैप्टन हो, आपसे कह दिया गया आपका जो भी नाम है, सिक्का ऊपर उछला, आपसे कहा कि कॉल, आपने कहा टेल, कहा टेल, सिक्का आकर के जमीन में गिरा और आपसे कहा कि यू वॉन द टॉस, व्हाट डिड यू। अब आप लोग इंग्लिश तो समझ गए कि कहना चाह रहे हैं कि आप लोग टॉस जीत चुके हो, आप क्या करोगे, तो तुम कह दोगे खाट लिया और सो लिया हम तो इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। तुम क्या कहोगे, पहले कंडीशन देखोगे, कंडीशन कैसी है, सोचो कि बैटिंग के लिए अच्छी है, तो क्या कहोगे, यस आई वांट टू बैट फर्स्ट, या आई वांट बैट फर्स्ट। फिर वो आपसे पूछेगा भाई क्यों, तो आप कहोगे या आफ्टर सम टाइम कंडीशन लुकिंग रियली वेल ऑन द बैट, द बॉल विल बिकम ऑन द बैट वेरी गुड पेस एंड बाउंस इन द सरफेस, ठीक है, बैट्समैन से द लाइन एट द वेरी अर्ली। कैसे सीखोगे ऐसे बोलना, ओह चाहते तो हम भी ये सीख जाए, लेकिन कई रातें काली करनी पड़ती हैं इसके पीछे, तुम कहीं और काली कर रहा हो, तो यार करो देखो, ठीक है ना। सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट तैयार है ना।